आज हम पहुँचे हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में। चांदनी चौक का इतिहास ज़रूर पुराना है, लेकिन यहाँ से जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं पड़ती। जी हाँ, जैसे गली कासिम जान बल्ली मारण में स्थित गालिब की हवेली। इतिहास की इस विरासत में 19वीं सदी के मशहूर उर्दू शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के अफसाने और उनके कलाम आज भी उनके होने का एहसास करा। भारत में मुग़ल सल्तनत के पतन के दौर का गवाह है, मगर यहाँ आज भी आप गालिब की ज़िंदगी से जुड़ी निशानियों से रूबरू हो सकते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, यहाँ देखिए हर सारी दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन पर गालिब के पिक्चर्स और उनकी शायरी लिखी हुई है। दिल्ली में दाखिल होते हैं, दाएं हाथ को जो यह कमरा है, यहाँ आप गालिब की लगी यह संगमरमर की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ लगे शिलालेख पर तब की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का नाम ज़रूर खुदा है, लेकिन सफ़ेद संगमरमर की ये मूर्ति गालिब से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले मशहूर नगमा निगार गुलजार की भेंट की हुई है, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुरिया ने बनाया है। इस कमरे में आपको गालिब के पहने हुए पोशाक भी मिलेंगे और उनके हाथों से लिखे हुए कलाम, उनकी बुक वगैरह वहाँ रखी गई हैं अच्छे से सहेज कर। ये आप देख सकते हैं, उनकी शायरी जो भी वो लिखते थे वो उनके हाथों की लिखी हुई वहाँ रखी गई है, किताबें उनकी। तो ये आप देख सकते हैं उनके कलाम को। और ये पोशाक उनकी बीवी उमराव बेगम का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका विवाह मिर्ज़ा गालिब से हुआ। वे लगभग 12 वर्ष की थीं और गालिब 13 वर्ष के थे। उमराव बेगम एक पतिव्रता, निष्ठावान और वफादार पत्नी थीं। वे गालिब का पूर्ण रूप से ध्यान रखती थीं। गालिब को उनसे शिकायत रहती थी कि वे उनकी शायरी को नहीं समझती और उनकी प्रशंसा नहीं करती थीं। उमराव बेगम के 7 बच्चे हुए, मगर दुर्भाग्य से उनमें से एक भी जीवित ना रहा। हालांकि उमराव बेगम को मिर्ज़ा गालिब की शायरी पसंद न थी, मगर जब तक वे जीवित रहीं अपनी ज़बान पर शिकायत का एक भी शब्द ना लाईं। यह न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यहीं इंतज़ार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो यह जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये थी उनकी ओरिजिनल बुक से पढ़ी हुई कुछ कलाम। मैंने भी कोशिश की पढ़ने की। और ये मूर्ति है अंदर के कमरे की, जहाँ गालिब बैठ के अपनी शायरी लिखते थे, वो वही कमरा है। और उस समय जो वो इस्तेमाल करते थे उसी टाइप का सामान यहाँ रखा गया है। उस ज़माने में जो यूज़ होता था और जो गालिब यूज़ करते थे, उसी पीरियड का ये सामान रखा हुआ है, ना कि गालिब के यूज़ किया हुआ चीज़ यहाँ नहीं है। तो ये हमें वहाँ से मालूम हुआ। और सारी दीवारों पे इनके नगमे लिखे हुए हैं, जो कि मतलब सारे नगमे पढ़ने लायक हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे। ये देखिए हैं और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और ये है गालिब के समय जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे, वो यहाँ पर रखी गई है। ये ओरिजिनल नहीं है यूटेंसिल्स, उस पीरियड में जो यूज़ होती थी वो वाले यूटेंसिल्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो मिर्ज़ा गालिब के कहानियों में अक्सर बयान होता है कि चौसर खूब खेला करते थे, शतरंज। अच्छा, ये वो शतरंज है। ये ओरिजिनल शतरंज, वही शतरंज है जो देखिए लगता है। ये लग रहा है कपड़े से बुना हुआ चौसर है। और ये उस पर कौड़ियाँ हैं और ये है गिन्नी कौड़ी, क्या कहते हैं इसे। और यहाँ लिखा है गालिब के मनपसंद भोज थे तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कड़ी, पकौड़ियाँ,
चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन, हलवा, आम, मिश्री, पिसे हुए बादाम। और बड़ा इत्तेफाक है कि ये सारी चीजें अभी भी पुरानी दिल्ली की गलियों में इनसे जुड़ी हुई जगह हैं और होटल्स भी हैं जो इस तरह की चीजें यहाँ फेमस भी है, सोहन हलवा, इस तरह की ये सब चीजें। और ये वो शतरंज, और ये वो शतरंज का चौसर लकड़ी वाला जो मिर्जा गालिब की बुक्स, ये शतरंज के चौसर, ये सारे ओरिजिनल हैं जिसपे खेला करते थे। ये शतरंज के चौसर, सारी गोटियां हैं इन पर। और मिर्जा गालिब की जिंदगी के बारे में जो पढ़ा है जितना, उससे यही मालूम करता है कि उनका ये शौक था, खूब खेलते थे और बड़े हाली जवाब थी। उनकी अलग अलग इससे निकली हुई किताबें हैं। ये ओरिजिनल पेंटिंग्स है। नहीं। और ये है मिर्जा गालिब के नाम की डाक टिकट जो कि पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिस में चलाई गई थी, इनके नाम की डाक टिकट। यही इस तरह। और हाँ, यहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी रेनोवेशन यहाँ का होना बाकी है, तो रेनोवेशन के लिए यहाँ लोग कारीगर वगैरह आए थे और यहाँ का सब नाप वगैरह ले गए हैं, पर्दे वगैरह के, जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो रेनोवेशन के बाद भी कोशिश करेंगे हम यहाँ देखने की। एक फ़कीर की झोली में कुछ सिक्के डाले तो ये एहसास हुआ कि इस महंगाई के दौर में दुआएं आज भी सस्ती हैं।